तो ज्ञान से होना, ऐसे नहीं अंधविश्वास में बस ऐसे याद करो, नहीं, जान करके, समझ कर करके, ज्ञान स्वरूप। इसलिए गीता बोलती है कि मुझे मेरे अर्थ स्वरूप से जो मुझे याद रखते हैं उसको यथार्थ रीति से मेरी प्राप्ति होती है। मुझे यथार्थ रीत से, यथार्थ रीत से मेरे अर्थ स्वरूप में, ओमति अर्थ स्वरूप वो ओम, उसका अर्थ स्वरूप, तो अर्थ विज्ञान है। तो ओम, आई एम दैट, दैट व्हाट, सो, परंतु प्योर सोल और सर्वनाम सुप्रीम सोल, तो ये बुद्धि में है। तो आई एम फर्स्ट प्योर, अभी प्योर हुए हैं, तो अभी प्योरिटी से निकल करके प्योर सोल, सर्वनाम सुप्रीम सोल बनना। तो प्योर बनना है तब सर्वनाम सुप्रीम सोल नहीं है, तो याद बुद्धि में रखना है कि हम उसकी संतान तो प्योर, और प्योर ही उसकी संतान कहलाने का अधिकार है। उसकी संतान प्योर होनी चाहिए और प्योर ही उसकी संतान हो सकती है। तो ये अपने बुद्धि में रखना का है, ये अर्थ है, उसी अर्थ स्वरूप उसे याद है। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप। ऐसे भी बस ऐसे ही, कैसे भी कुछ भी बसे नहीं, वो भी जो जैसा है, हम भी जो जैसे हैं। तो हम कैसे हैं? बस प्योर, इसलिए हम भी जो जैसे हैं वैसे अपने को भी समझना है, और वो भी जो जैसा है कि हम उसके बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं, उससे हमें प्राप्त करना है, उसको भी ऐसा ही समझ कर सके याद रखने का। इसको कहा जाता है ज्ञान से, अर्थ से। तभी अर्थ तो बुद्धि में है ना, तो है इसीलिए तो गीता में भी कहा कि मुझे यथार्थ रूप से मेरे अर्थ स्वरूप को समझ कर सके, मुझे जो याद करते हैं उसको मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा होती है। क्योंकि मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा, मैं यहाँ करके अपना अर्थ, अपना नॉलेज यथार्थ समझाता हूँ। क्योंकि मेरे अर्थ को या मेरे नॉलेज को, मेरे परिचय को और कोई नहीं समझाएगा, इसलिए मेरा परिचय मैं देता, इसलिए क्या मेरे द्वारा। और कहा विद्या कहा नाम एकम, मुझे याद करो। तो ये किसने कहा? परमात्मा ने स्वयं कहा। अपनी याद के लिए भी उसने बैठ कर करके अपने साथ ही याद कराना सिखाया है, कोई दूसरे ने नहीं है। दूसरा कहेगा तो कहेगा उसको याद करो, नहीं, तो परमात्मा ने तो अपने साथ ही योग खुद सिखाया है। तो उसकी माना उसके सिखाने के लिए उनके पास ही नॉलेज, मनुष्य नहीं सिखाता। जो उसको कहने वाले हैं ना, वो यथार्थ परिचय नहीं है। इसीलिए आप कहते हैं कि मेरा परिचय मैं देता हूँ और मैं खुद आकर के कहता हूँ नाम एकम, मुझे इसको नाम मतलब ये मुझे तो एकम, मुझे एक को याद करो। तो मुझे कहने वाला वो अथॉरिटी स्वयं है ना, मनुष्य मुझे इसको याद करूँगा, वो ऐसा नहीं कह सकते। तो हमको याद सिखलाने वाला वही खुद चाहिए जिसको याद करना है, तो जिसको करना है वही सिखाने वाला चाहिए। ऐसे नहीं करना उसको सिखाने वाले दूसरे नहीं, अभी उनके द्वारा हम सीख रहे हैं। वो कह रहा है कि बच्चे मुझे याद करो, और बैठ करके बच्चों को समझा रहे हैं कि किस तरह से तो मेरी संतान और संतान कितनी ऊंची थी, अब क्या हो गए हो। अब फिर आया हुआ हूँ, जब तुम बच्चे दुखी होते हो, अशांत होते हो और दुखी होकर के पुकारते हो, तो फिर आता हूँ और पुकार भी देखो बहुत काल से भक्ति मार्ग में बढ़ते ही आए, लेकिन आता हूँ जब भक्ति का भी टाइम पूरा रहे ना, उसका भी टाइम है। पहले भक्ति भी स्टेज थी जिसको अभिचारी भक्ति कहने में आती थी। अभिचारी समझते नहीं, एक की भक्ति सिर्फ परमात्मा की। अभी तो देखो बहुत किया
हो गई हुई है ना, देवताओं की, देवताओं में भी बहुत देवताओं की, हाँ, और फिर उसमें भी अनेक अनेक पुराण, जैसे गणेश, हनुमान, अभी ये तो कोई ऐसे न कोई देवता कभी हुए हैं, वो सूंड वाले, हाँ, या बंदर की शक्ल वाले, ऐसी ऐसी कोई न देवियां न देवताएं, वो ऐसे मनुष्य कभी हुए नहीं है। ये तो अपनी अपनी भावना का, कल्पना का व्यक्त करके बनाए, तो इनका अर्थ करके निकाले तो हाँ भैया मनुष्य यदि है देवता और तो जनावर सदस्य बन जाते हैं, तो परमात्मा ऐसे मनुष्यों को आकर के देवता बनाते, तो ऐसे जनावर की शक्ल जरूर हो जाती है, वही आ जाएंगे या बंदर जरूर बन जाएंगे वो जनाब, और वहाँ बंदर में छोटे वाली बंदर हो गए थे, 5वीं कार में हम बंदर हो गए, तो कहते नहीं राम ने बंदर सेना ली, रामेश्वर पर अवतार किया तो बंदर सेना ले गया। अभी बंदर कोई इनह्यूमन बंदर थोड़ेगा, क्यों भगवान को कोई सेना मिली नहीं, आज सेना उनको बंदर की सेना, वो समझते ये शक्ति दिखलाई इसने, अभी कोई बंदर की सेना लेकर सके, शक्ति दिखलाने की क्या बात है, नहीं, वो बंदर का मतलब है जो मनुष्य, हाँ 5 विकार वक्त बंदर में चले ना, क्योंकि बंदर में विशेष विकार होती है, बंदर होता है ना बड़ा लोभी भी होता है, देखा है, उसको चने खिलाओ ना तो मुट्ठी में भी पकड़ेगा, उसमें भी डालेगा और पाँव से भी पकड़ेगा, लोभी होता है बहुत सा, जो बता देगा तो लोभी होता है, इसीलिए उसको लोभ भी उसमें विशेष, क्रोध भी उसमें विशेष होता है, क्यों हाँ देखेगा ना वो हाथी भी देखेगा अपने खुदा तो और समझेगा नहीं मैं जो छोटा है बड़ी बड़ा है, नहीं वो अभिमानी, क्रोधी, कामी भी, और फिर वो भी उसमें होता है, उसकी जो बकरी होती है ना, उनके जो बच्चे मरते हैं ना, वो बच्चे भी मरे हुए बच्चे भी वो साथ में लेकर करके मस्ती करती है, वो देखो मरे हुए बच्चों को भी छोड़ेगी नहीं, वो इतना है उसका, तो इसीलिए बंदर का शास्त्रों में भी मिसाल है कि अरे तुम्हारे में विकार जो ऐसे जैसे बंदर, तो ये है करतूत कि मनुष्य है तो बंदर, देखो तू आत्मा पवित्र और तेरा शरीर पवित्र है मंदिर, चैतन्य मंदिर, वो जड़ मंदिर नहीं मूर्ति का, लेकिन तू खुद स्वयं चैतन्य मंदिर हो, और तो अपने को न जानने से देखो बंदर बन गया, तो ये है बंदर से मुसाबत है मनुष्य की करतूत से। तो राम ने सेना ली ना, तो सेना किसकी ली, खुद तो मनुष्यों की, जो परमात्मा आकर करके ये हम भी वॉरियर्स है ना, हम वॉरियर्स है, कौन से वॉरियर्स है, रूहानी वॉरियर्स, वो जिस्मानी वॉरियर्स, हम रूहानी वॉरियर्स, तो ये सेना ली है ना, अभी बंदर सेना है किसकी, राम की, तो है असल में ये बात कि परमात्मा ने आकर करके बंदरों को मंदिर बनाया है, अर्थात इस बंदरों से उनको फिर पवित्र को पावन बनाया है, पावन बना करके पावन किंगडम अथवा स्वर्ग स्थापन किया है, तो है ये बंदर सेना मनुष्य की बात है, ये बंदर सेना लेकर करके और फिर परमात्मा ने क्या करके ये संसार को स्वर्ग बनाया है, बाकी ऐसे भी तो बंदर तक ले लिया है और जीता है लंका को, बंदर होता है लंका चलाने के पता बंदर सेना ले गए, अरे वो बंदर सेना तो नहीं है, नहीं बात ये है यदि राम निराकार परमात्मा हम बंदरों की, हम विकारी गए ना, विकारियों को बैठ करके फिर मंदिर बना रहे हैं निर्विकारी, इसलिए उनको लेकर करके उनको बैठ कर करके तत्व को पावन बना कर करके और उनके द्वारा फिर पावन किंगडम हेवन करो, स्वर्ग करो, यहाँ धर्म स्थापना कर, ऐसे आकर के करते, तो ये सभी चीजें ऐसा है, अर्थ ऐसा है। अभी देखो शास्त्रकारों में वो बंदर सेना लगा दी, बात देखो कितनी बदल गई, अभी बेचारे करने वाले करने वाले वो बंदर सेना चढ़ा और उधर देखो कृष्ण के साथ फिर गौवा लगा दी, वो गौवा चढ़ाता था, ये करता था, ऐसी बातें वो जो चित्रों में भी दिखलाते हैं उसके साथ गैया दिखलाते हैं। अभी ये भी समझने की बात है कि ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आया क्या गौशाला ये गैयों के संभालने के लिए उदाहरियाँ है नहीं क्या, उदाहरियाँ है आजकल वो बहुत है, गौ को संभालने की आजकल तो बहुत है, अरे भगवान की क्या जरूरत है यहाँ आकर के, क्यों भगवान नहीं है संभालने वालों को, भगवान आकर के ये काम करेंगे, तब ये नहीं है, इन ह्यूमन गौ के लिए नहीं है, ये हम सब ये गौ है। गौ क्यों कहा जाता है, क्योंकि खास तौर माताओं का रखा है ना, आगे उनको तो माता को ऐसे भी जैसे माता जैसी गौ है, ऐसे इसीलिए उनको
गौओं को, हाँ देखो इसको कितना हटाया गया बेचारी गौओं को, अबलाओं को, हाँ तो ऐसा तो फिर गऊ तो गऊ रख दी, वो जनावर गऊ लगा दी। बाकी वो इन ह्यूमन की तो बात ही नहीं, तो भगवान आया बंदर और गऊ और ये ह्यूमन संभालने आया क्या, हाँ उनके संभालने वाले कोई नहीं दे क्या, तो भगवान खास आएगा ये गऊ है बंदर संभालने के लिए नहीं, उसने तो आकर करके मनुष्य को, नर और नारी को श्रेष्ठ बनाया है, उनका कार्य तो मनुष्य के प्रति रहा है, और मनुष्य के श्रेष्ठ होने से सब चीजें इन ह्यूमन भी जड़ आदि भी श्रेष्ठ हो ही जाती है। ये तो पहला मनुष्य है ना, मनुष्य की पावर से तो सब चीज, और मनुष्य को पावर गॉड से, तो गॉड की पावर से मनुष्य की पावर से कुछ सब चीजें जो है ना वो बदल, तो ये तो तो बाप समझा तो इसलिए उनको गौआ को लेना या उनको लेने की जो चाहिए, उनको बैठ करके सेवा करना या उनको बैठ करके कुछ करे नहीं, तो ये सभी चीजें शास्त्रकारों ने कैसे जन्मा लगा दी, फिर ये लगती तो बातें देखो बदल गई है ना अभी, तो ऐसी ऐसी बातें लगाने से बहुत शास्त्रों को भी इसीलिए देखो क्रिश्चियन लोग है ना, वो बैठ करके जब अपना बनाते हैं कन्वर्ट करते हैं, तो फिर ये बातें सारी तुम्हारा भगवान कृष्ण और कृष्ण को भी तो आता है कितना अधिकारी का हमारा क्राइस्ट देखो, उसको कभी नहीं उसको मेरी यहाँ पे कहता कहेंगे वो भी उसको भी वर्जन से पैदा हुआ, हाँ ऐसा नहीं, इसलिए अपनी अपनी नाना कर सके वो तुम्हारा भगवान रामचंद्र भगवान, ऐसे तो उसकी सीता जो औरत थी ना वो दूसरे चुरा के ले गए, तुम्हारा भगवान कितना कमजोर है कि जिसकी औरत ही कोई चुरा के ले जाए, ऐसी ऐसी बातें वो क्रिश्चियन लोग सुना करके कन्वर्ट करते हैं, तो तुम्हारे भगवान देखो ना एक तो दूसरों की औरतें चुरा के आ जाता कृष्ण, हाँ वही रुक्मणी चुराई सतगामा चुराई ऐसी बात शास्त्र में रखे, तो देखो एक भगवान तो तुम्हारा दूसरों की औरतें चुराता था और दूसरे भगवान की कोई औरत चुरा के ले जाए, वो तुम्हारे भगवान, हाँ ये भगवान तुम्हारे यहाँ हिंदुस्तानी के भगवान देखो कैसे है, तो क्या शास्त्रकार में भी बातें रख रही, द्रौपदी को 5 पति ऐसी ऐसी आज भी एक पंचकाल और इधर उधर चक्राता तरफ ऐसी सिस्टम है, वो कहते हैं द्रौपदी को 5 पति है तो 5 पति करती है, एक पति 2 पतियां, और हमारे पिताश्री की जैसे जब चक्रा था तो बतला देते तो हाँ वो रखती है, जितना पति होता है ना उतना वो पहनती है, हाँ तो जितना पति करती है, एक होता है 1 से 2 से 2 3 से 3, उसे पता लगता है तो कितना पति है, 5 पति करती है, हाँ तो देखो आज कितना धर्म और कितना ये सभी बातें हो गया, क्यों तो होता है द्रौपदी को 5, अभी द्रौपदी कहा की बात 5 पति का 5 पांडव थे, वो 5 पांडव का अर्थ है तो ऐसे थोड़ी द्रौपदी के पति थे, ये बात ही नहीं है, वास्तव करके द्रौपदी को एक ही बात नहीं है, ये 17 पत्नियां और ये दुर्योधन, कैसे यानी द्रौपदी को दुर्योधन ने पता नहीं दुशासन ने उल्लंघन किया था, ऐसा कुछ है शास्त्रों में। अभी यही है कि विकारों में एक दो को उल्लंघन करते हैं, तो आप पहले तो उसमें ले लाते हैं ना, तो फिर दुशासन ने द्रौपदियों को उल्लंघन किया, तो उल्लंघन होने से परमात्मा ने आकर करके